तब्दीली के हवाले से और कहाँ पे वर्क किया हुआ है? नहीं, हम तो कोशिश करते हैं जहाँ भी सिलसिले में पूरी संघ से लोग अप्रोच करते हैं। जाहिर सी बात, हम तंजीमी लोग हैं, पूरी संघ में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मगर एक महदूद वसाइल है, मैं भी मजबूर हूँ कि हर 4 महीने के बाद एक क्वार्टर आता है। जी जी। तो उसके बाद महदूद वसाइल में रहकर हमें उनको फ़ंड प्रोवाइड करना होता है। तो बहुत सारे ज़रूरतमंद हैं। मैं समझता हूँ ये भी एक अच्छा है कि इक़दाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कम से कम मिनट के लोगों को। वैसे तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे अपने हॉस्पिटलें वगैरह भी बनाई हुई हैं जिसमें फ्री इलाज हो रहा है, मगर ऐसे भी हैं जो प्राइवेट इदारों से खर्चा करते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, तो उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी कोशिश कर रहे हैं हर मेंबर को वो जो है हर क्वार्टर में 4 लाख रुपए मेडिकल फंड दिया जाता है कि वो अपने बिहार पे जहाँ जिस इलाके में जिस पेशेंट को देना चाहे तो मैक्सिमम वो 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक रिकमेंडेशन देता है। ओरिजिनल हॉस्पिटल बिल वगैरह जो पेड किए होते हैं वो पूरा रिकॉर्ड देना होता है, उसको मेडिकल बोर्ड स्क्रूटनाइज करके फिर उसको बाकायदा वो फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि सिंध के बहुत बड़ा सैलाब आया था कोरोना से पहले। उस दौर में भी हमने हज़ारों घरों की 2 महीने मुसलसल खिदमत की थी, राशन भी दिया था, कराची में कैंप्स लगाए थे। इब्राहिम हैदरी के इलाके में हमने सब आपने कैंप्स की बात की, आपने सारी चीज़ों की बात की, सैलाब कोविड-19 की बात की, लेकिन जब एफए का मामला आता है तो उस वक्त प्रॉब्लम्स क्यों हो जाते हैं? बहुत सारी जगहों से आवाज़ आना शुरू हो जाते हैं कि एफए के जो है चेक्स हम तक अब तक नहीं पहुँचे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत सारे मसले मसाइल जन्म लेते थे। ऐसा क्यों होता है? जी, मैं आपको देखूँ मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों को उम्मीदें होती हैं, जाहिर सी बात है। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ ठीक है, फाइनेंशियल एड एक सपोर्ट है। 5,000 रुपये से आज इस दौर में होता क्या है? एक मैं समझता 2 दिन का खाना राशन भी नहीं घरों का मिल सकता है। मगर ये कि एक छोटी मोटी ये जो हमारी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी रखी है कि उसूली तौर पे ये फाइनेंशियल एड हमें खुसूसी तौर पे एक तरजीहात की बुनियाद पे बेवाओं को तरजीह देनी है। और उन्होंने यहाँ पर ये बात को ज़रा फोकस तरीके से ज़रा जितने भी लोग हैं सुनिएगा कि एफए यानी फाइनेंशियल असिस्टेंट के जो चेक्स होते हैं, यानी फ़कत सिर्फ 5,000 रुपये, ये सारे चेक्स जो है क्रॉस चेक आते हैं जो कि लोगों के अपने अकाउंट में जाते हैं। इसमें कोई भी लीडरशिप या कोई भी उनके मेंबर्स हैं वो कभी भी आपका पैसा नहीं ले सकते। क्यों? कि चेक्स ऑलरेडी क्रॉस चेक्स आते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो 5,000 इन्होंने बताया कि वाकई में 5,000 रुपये में आज के दौर में कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हक किनका है? जो बेवा हैं या फिर ऐसी फैमिलियाँ कि जो वाकई में नीडी है, जिनके पास शायद एक वक्त का भी खाना नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए। जी बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि जो गरीब लोग हैं, जो बेवा हैं, उनको तरजीह दी जाए। फिर हम मेंबर्स भी कोशिश करते हैं कि उनको दें, मगर बहुत सारे लोगों की उम्मीद होती है कि ईद आ जाती है, दिवाली आती है, क्रिसमस आती है, होली आती है, ईस्टर आता है या कोई भी इवेंट आता है, तो उसमें कोशिश करते हैं कि लोग के हम ईद आप लोगों को क्या कहेंगे कि मतलब किस तरह से लोग को अपने लोगों को ये कहूँगा कि पहले तो ये कि ये बस 5,000 से कुछ नहीं होना है, हमें अपने आप के बलबूते पे खड़ा होना है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक तोहफा है उन गरीब बेवाओं के लिए, एक सपोर्ट है फाइनेंशियली छोटी सी, कि वो अपने अगर उनके घर में कोई त्यौहार है वगैरह है उसमें वो खुशियाँ उसी तरह एक आम आदमी की तरह मना सकें। उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनको तरजीह दी जाए। हमारी कोशिश, हमारी कौम की यही कोशिश होनी चाहिए कि सिर्फ वो मुस्तहिकीन तक वो चेक्स पहुँचें, क्योंकि महदूद वसाइल में फिर भी हमारी कोशिश होती है कि हम पूरी सिंध में तमाम उन मुस्तहिक ख़ानदानों तक ये चेक्स पहुँचाने की कोशिश करते हैं। दिवाली में भी हमने इस मरतबा 8,000 से ज़्यादा ख़ानदानों को चेक्स प्रोवाइड किए थे, उससे पहली दिवाली में और इस दिवाली में भी गवर्नमेंट ने, हमारी कोशिश है, हमारी मिनिस्ट्री, हम सब पूरी टीम कोशिश करते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो चेक्स जितना भी फंड है कोई गवर्नमेंट लेट। सर ये तो आपकी मिनिस्ट्री की बात हुई ना कि मिनिस्ट्री ने 8,000 चेक निकाले कि 10,000 चेक निकाले, आपका अपना कितना कोटा था, आपने अपने खुद ने कितना निकाले? जी शुरू में बाकायदा मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, मोहतरम ज्ञानचंद इसरानी साहब का, अपनी तंजीम का। उन्होंने मुझ पर एतमाद करके, क्योंकि उनको पता है कि मैं पब्लिक का आदमी हूँ, पब्लिक का नुमाइंदा हूँ, दिन रात मेहनत करने वाला बंदा हूँ, तो उन्होंने मुझ पर बाकायदा टारगेट दिया था कि कराची में और सिंध में आप देखें उस काम को ज़रूरतमंद लोगों को दें। तो हमने कोशिश की थी कि मेरी तवज्जो से हमें लास्ट इससे पहले वाली दिवाली में 2021 की, जी 2021-22 में जो दिवाली लास्ट में हो रही थी, उसमें हमने बाकायदा नवंबर में होती है दिवाली, तो वो दिसंबर या 2022 तक वो चेकों का सिलसिला चलता रहा, जो रह भी गए उनको हमने कोशिश करके जितना भी फंड था
हमने बाकायदा उन लोगों को प्रोवाइड किया और जितना मेंबरों का अपना कोटा है उनको मेंबर के थ्रू तवसल से दिया, मिनिस्ट्री से भी दिया। पूरे काम को हमने लुक आफ्टर किया। टीम मुखी उदामल ने, हमारी कोऑर्डिनेटर सैर हुसैन पराचा ने, हमने सब मिलकर दिन रात काम किया था और वेरी ऑनेस्टी के साथ काम किया था। और क्रॉस चेक किसी के ज़ात में कोई कैश नहीं करा सकता, जिसके नाम पे बनता है उनके अकाउंट में चेक जाता है। ये बाकायदा हमारी एक पॉलिसी बनी हुई है कि कोई भी इसमें वो करप्शन ना हो, इसलिए बाकायदा उसको साफ और शफाफ रखने के लिए निज़ाम को बाकायदा क्रॉस चेक का निज़ाम रखना। के दौर में, कोविड-19 के दौर में और अभी सैलाब ज़लकरन के दौर में भी मुखी साहब ने जो है बड़ा अच्छा वर्क किया था और पूरे सिंध के अंदर जो है बाकायदा राशन के बैग्स वगैरह जो है भिजवाए गए थे। मुखी साहब, ये जो राशन के बैग्स वगैरह जो भिजवाए थे, आपको कुछ इसका आइडिया है कि कितने भिजवाए गए थे और कहाँ भिजवाए गए थे? जी, इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान में जब 2019 और 20 के दौर में कोरोना स्टार्ट हुआ और 20 में बड़े उस पर था तो बड़े स्केल पे पहुंच गया था। पूरा मुल्क जो है वो इस वबा में मुब्तला हो चुका था। हर आदमी जब डर खौफ की हालत में था, लोगों को बाकायदा वो घरों में जो है वो रखा गया था ताकि वो कोरोना ना फैले मुल्क में। तो लोगों को रोज़गार में बड़ा मसला था कि वो रोज़ाना जो डेली वेजेस पे मजदूर वगैरह कमाते थे तो उनको बड़ा प्रॉब्लम्स हो गया था। हमने कोशिश की अपनी तरफ से, अपनी टीम मुखी उदामल की तरफ से। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम के कोऑर्डिनेटर सैर हुसैन पराचा का, वो हमारी टीम की लीडर भी हैं। उनकी तवज्जो से मिलकर हमने जितने भी हमारे वसाइल थे, मैंने कोशिश की कि हमने ज़ाती शुरू स्टार्ट किया। उस दौर में मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची का मेंबर भी था। अपनी पार्टी से और अपनी तवज्जो से हमने पूरी सिंध में, तो उस दौरान कोरोना में मैं काम नहीं कर सका था पूरी सिंध में जो मैं कहूँ कि काम किया था, मगर हमें याद है कि हमने जहाँ तक कराची में लोग घरों में बाकायदा कोविड में अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, हम मैदान अमल में थे और हम लोगों ने तकरीबन 6810 घरों को डोर टू डोर अपनी व्हीकल्स में, प्राइवेट अपनी ज़ाती जो इस्तेमाल की गाड़ियाँ थी उसमें जाकर रात को बाकायदा तरीके से हम घरों में 6810 घरों में, मेरे पास फिगर याद है। कराची की बात कर रहे हैं, पूरे सिंध की बात कर रहे हैं? मैं तकरीबन कराची में मैं आपको बात कर रहा हूँ। सिंध की अल्लाह अपने हमारी तवज्जो से और हमारे जो और लोग हैं उनकी तवज्जो से तो अलग गया था। कराची में हमने 6810 घरों में बाकायदा वो राशन डोर टू डोर पहुँचाया था। मुझे याद है बहुत बड़ी आबादियाँ, बेस कॉलोनी में भी आबादी में हमने भेजा था। जोगी बोर्ड में तकरीबन हमने 1000 के करीब घरों में वहाँ सिर्फ राशन दिया था। उसके मुतसल मलीर में जितनी भी छोटी आबादियाँ, उसके बाद पूरी कराची में तमाम अजला में जो भी लोग बगैर मज़हब के, बगैर रंग नस्ल के, हमने इंसानियत की खिदमत करनी थी। हमें एक जज्बा था, हमारी कोशिश थी कम से कम 50-100 घरों को राशन देंगे, मगर खुदा ने, हमारे मालिक ने, भगवान ने वो रास्ते खोले कि हमारे बच्चे भी बाहर मुल्क में वगैरह रहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स वगैरह, उनको भी हमने अपील की, उन्होंने बड़ी हमें फाइनेंशियली सपोर्ट की और हमारी फैमिली ने भी की, हमारी टीम ने भी की, हमारे पार्टी के वर्करों ने भी की, पार्टी के अहदेदारों ने भी की। मिलकर उनके साथ हमने तकरीबन ये 7000 के करीब, मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअली हम कोई इदारा नहीं है, हम कोई NGO नहीं है, फिर भी एक कोशिश, एक जज्बा हमें उस तक ले गया था और उसके बाकायदे पूरी कराची गवाए और पूरी कराची ने अप्रिशिएट किया था कि टीम मुखी उदामल ने इस कोरोना की वबा में बहुत बड़ा काम किया।